हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी के एक शानदार जानदार टॉपिक के बारे में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर राइट एंड लेफ्ट पूछा ही जाता है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इंटरवेंशन होता है, उसके बारे में कंप्लीट थ्योरी डिस्कस आज हम इस सेशन के अंदर करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन मेन 4 प्रकार के होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमोडियल, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकंड वन होता है हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड वन होता है हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड फोर्थ वन टर्सरी तो हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन मेन 4 टाइप के होते हैं। प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन वह लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं तो रिस्क फैक्टर मौजूद है, नहीं डिजीज मौजूद है। रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए हमारे द्वारा दी गई हेल्थ एजुकेशन या किया गया इंटरवेंशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जिससे पहले हम थोड़ा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। Primordial level of prevention. In this method, use the some aspect to control appearance of risk factor। प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन वह लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे मेथड का यूज करेंगे जिससे कि हमारे रिस्क फैक्टर को आने से रोका जा सकता है। तो इन दिस मेथड यूज द सम एस्पेक्ट टू कंट्रोल अपीयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। इस मेथड के अंदर रिस्क फैक्टर को आने के लिए रोकने के लिए हमारे द्वारा किया गया इंटरवेंशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो 2 प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अंदर हम देते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किस प्रकार देते हैं अभी आपको बताते हैं। हेल्थ एजुकेशन हम 2 प्रकार से देंगे। एक तो देंगे इंडिविजुअल और एक देंगे ग्रुप। हेल्थ एजुकेशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम किस प्रकार इंटरवेंशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देकर। हेल्थ एजुकेशन हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, एक ग्रुप हेल्थ एजुकेशन। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को हमारे द्वारा बिठाकर हेल्थ एजुकेशन देना, और ग्रुप का मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप, सेम एज ग्रुप है या मेल का ग्रुप है, कोई फीमेल का ग्रुप है या कोई कम्युनिटी का ग्रुप है, तो पर्टिकुलर ग्रुप को हमारे द्वारा दी गई हेल्थ एजुकेशन ग्रुप हेल्थ एजुकेशन कहलाती है। तो इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ए 5-year old girl educates about menstrual hygiene to prevent
occurrence of PID या STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमारे द्वारा किसी भी पर्टिकुलर फीमेल, जिस जैसे मान लो कि कोई 5 साल की लड़की है, उसको हम एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन मेंटेन रखना ताकि आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं हो, रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई आपको अनहाइजीनिक के कारण कोई बीमारी नहीं हो, या फिर कोई आपको एसटीडी नहीं हो, प्रिकॉशन किस प्रकार के यूज करता है। तो हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, जैसे कि 5 साल की कोई बच्ची है, तो 5 साल की बच्ची के अंदर अभी नहीं तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, नहीं कोई उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, फिर भी हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। यानी कि रिस्क फैक्टर कब होगा, जब ये 13 या 20 साल की होगी, तब इसको मेंस्ट्रुअल 16 साल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, फिर इस कोई भी लाइफ में एक्टिविटी करेगी। तो अभी हमारे द्वारा 5 साल की लड़की को दी गई हेल्थ एजुकेशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है, जिसके अंदर गर्ल्स के अंदर कोई रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी हम उसको रिस्क फैक्टर को आने से रोकने के लिए दिए गए हेल्थ एजुकेशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। सेकंड, इसके अंदर ग्रुप एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रुप हेल्थ एजुकेशन, a 10-year-old boys group play a cricket in ground and health care provider healthcare provider healthcare provider healthcare provider healthcare provider educate about obesity, atherosclerosis, स्मोकिंग है, बैड हैबिट है। एक 10 साल के बच्चों का ग्रुप है जिसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई आपको अच्छी तरह फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या डाइट फैट को कम खाना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, स्मोकिंग करने से हमारे को हाइपरटेंशन होता है। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर रोकने के लिए हमारे द्वारा दिया गया हेल्थ एजुकेशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के स्पेसिफिक ग्रुप हेल्थ एजुकेशन के अंदर जाता है, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी हम हेल्थ एजुकेशन देकर रिस्क फैक्टर को आने से रोकने के लिए किया गया इंटरवेंशन प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। अब डिस्कस करते हैं हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंड वन हमारा आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हम करते हैं इन दिस मेथड यूज some aspect to control appearing of disease with the presence of risk factor। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वह लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है। रिस्क फैक्टर मौजूदगी के रिस्क फैक्टर की उपस्थिति के अंदर हमारे द्वारा ऐसा हेल्थ एजुकेशन या ऐसा इंटरवेंशन करना ताकि उसको डिजीज ना हो। रिस्क फैक्टर की उपस्थिति के अंदर हमारे द्वारा किया गया इंटरवेंशन या दी गई हेल्थ एजुकेशन जिससे कि बीमारी ना हो पेशेंट को प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। इसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हम 2 प्रकार से हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन और दूसरा देते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो किस प्रकार देते हैं हम डिस्कस करते हैं अभी।
हेल्थ एजुकेशन, जैसे गुड हाइजीन, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड स्ट्रेसफुल लाइफ। अब इसके अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसको हम नेक्स्ट में ले लेते हैं। पहला हमारा आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जैसे कि हमने मान लिया बीसीजी लगे, हमने बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार हम इंटरवेंशन करेंगे। तो स्पेसिफिक मतलब किसी चीज़ को स्पेशल रोकना, जैसे वैक्सीनेशन, तो हम किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में वैक्सीन लगाते हैं। जैसे मान लो बीसीजी लगा रहे हैं, तो बीसीजी केवल ट्यूबरकुलोसिस को रोकेगा, ना कि मिजल्स, हेपेटाइटिस, अदर डिजीज को रोकेगा। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं wear a helmet, wear a helmet to protect head। कोई मान लो गाड़ी चला रहा है, हम उसको हेलमेट पहनने की हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हेलमेट एक पर्टिकुलर हेड का भी प्रोटेक्शन करता है, ना कि पूरी बॉडी का। तो ये भी एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक पार्ट को या बॉडी को या स्पेसिफिक इंटरवेंशन जिससे हम डिजीज होने से रोका जा सकता है, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है। wear a seat belt during driving car। next, pregnancy, use a contraception। कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना, जैसे कि हम प्रेगनेंसी को होने से रोक सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक है, प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर ही रोकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का हम सिंपल मीनिंग समझे तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी का अर्ली डायग्नोस करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, इसका सिंपल सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है। तो हमने चर्चा की प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वह लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है, हम डिजीज को आने से रोकना। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे द्वारा किया गया इंटरवेंशन तमाम फेल हो गया, अब पेशेंट को डिजीज हो गया, तो अब डिजीज होने से इसको हम वहाँ ऐसा इंटरवेंशन यूज करें ताकि अर्ली डायग्नोस करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि डिजीज का कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो किसी भी बीमारी के उसके कॉम्प्लिकेशन आने से रोकने के लिए किया गया इंटरवेंशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। In this method, use some aspect to control disease complication
बाई इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस, mechanism of action of secondary level of prevention. Early डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है छोटे से छोटी जांच, जैसे बीपी चेक करने से लेकर एमआरआई सीटी स्कैन कर सब की सब छोटी से छोटी जांच से लेकर बड़ी से बड़ी जांच करना अर्ली डायग्नोसिस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो हम बात करते हैं, नॉर्मल लिख लेते हैं। एक स्पेशल नोट लगा के यहाँ लिखो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ऑल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर इंक्लूड in secondary level of प्रिवेंशन। अब स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं हम डिस्कस करते हैं। जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, इसको हम TSE के नाम से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है जिसको पेशेंट खुद करता है, या फिर जैसे मान लो ECG है, ECG भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि कार्डियक का कंफर्मेटिव है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि हमें मोटा मोटा उस बीमारी के बारे में आइडिया दे देता है, जबकि उसका कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता। तो ऑल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर इंक्लूड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट है, ECG है। ECG एक कार्डियक सिस्टम MI कुछ भी डिटेक्ट करने के लिए, कार्डियक अबनॉर्मलिटी के लिए मोटा मोटा स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे मान लो कि कोई किसी पेशेंट को MI हुआ तो MI का ट्रॉप आई कंफर्मेटिव टेस्ट है, ना कि ECG। तो ECG हमें मोटा मोटा आइडिया दे देता है, जैसे ST एलिवेशन है तो हमें ECG ये आइडिया दे सकता है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ हार्ट के अंदर गड़बड़ हुआ या MI का संकेत है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। दूसरा नोट लिखते हैं हम, मैक्सिमम हेल्थ प्रोग्राम आर includes in secondary level of प्रिवेंशन। ये भी बात बहुत गहरी है, आपको CHO में क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो सकता है कि फलाना हेल्थ प्रोग्राम कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कौन से में जाता है, लंग्स वो सारे के सारे एलिमिनेशन वाले प्रोग्राम किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। एक नेक्स्ट और सर्जरी का हम बात करते हैं। बाकी तो सारे के सारे सर्जिकल इंटरवेंशन टर्सरी के अंदर जाता है, लेकिन नोट लगा के लिखो स्पेशल कैटरेक्ट की सर्जरी होती है ना, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाती है। कैटरेक्ट सर्जरी आर include in
सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अभी देखो हमने क्या क्या बात की इसके अंदर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके अंदर दो इंटरवेंशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर छोटी से छोटी जांच, जैसे बीपी चेक करने से लेकर सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई भी बड़ी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जांच करना अर्ली डायग्नोसिस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। अब इसके आगे हमने डिस्कस किया कि बीपी चेक करने से सिटी स्कैन, एमआरआई सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का अर्ली डायग्नोसिस के अंदर जाता है। अब स्पेशल लगाकर कुछ नोट लिख रहे हैं हम, जो कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन है। ऑल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर इंक्लूड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो अब कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। ईसीजी एक कार्डियक सिस्टम का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि हमें कार्डियक सिस्टम के बारे में मोटा मोटा आइडिया दे सकता है कि भाई हार्ट सही प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ईसीजी के बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम हेल्थ प्रोग्राम आर इंक्लूड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मैक्सिमम हेल्थ जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। अब बात करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, जो कि हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाती है, ना कि टर्सरी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कैटरेक्ट सर्जरी आर इंक्लूड इन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमको आंसर करना है इसका। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर दूसरा हम चर्चा करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। नॉर्मल जैसे मान लो हम इसको पीसीएम देते हैं, कोई गोली दे दी बुखार की, पीसीएम से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यानी कि छोटी से छोटे ट्रीटमेंट से लेकर बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट करना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट आया हमारे पास, बुखार आ रहा है, तो हमने उसको एंटीपायरेटिक पीसीएम दे दी। और कीमो जैसे कैंसर का पेशेंट है, रेडियोथेरेपी, उनको छोटे से छोटा ट्रीटमेंट से लेकर बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट करना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। तो हम चर्चा करते हैं इसके बाद में टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। Level of prevention. In this method, use some aspect to control disease, disability, limitation। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर डिजीज तो हो रखी, हमने ट्रीटमेंट भी प्रॉपर किया, जांच की, फिर भी हम उसको रोक नहीं पाए। तो इसके लिए हमारे द्वारा किया गया इंटरवेंशन, ताकि व्यक्ति को डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रखें। जैसे मान लो किसी के अंदर लेग में कैंसर था, तो अब लेग में कैंसर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे थे, रेडियोथेरेपी दे रहे थे, कीमोथेरेपी भी दे रहे थे, लेकिन हम उसका बचाव नहीं कर पाए, तो अब एम्पुटेशन करना है। तो अब एम्पुटेशन करने के बाद व्यक्ति के अंदर एक डिसेबिलिटी हो गई। अब इस डिसेबिलिटी को हम लिमिटेशन करने के लिए प्रोस्थेटिक देते हैं। जैसे हमारे पास नकली पाँव आते हैं, तो उसको नकली पाँव देना, लगाना, बताना कैसे नकली पाँव पर चलना है, सब पूरा गेट बताना, किस प्रकार आपको कौन से पाँव पहले कौन सा आगे करना है, सारा दिया गया हेल्थ एजुकेशन। डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने के लिए दिया गया इंटरवेंशन या हेल्थ एजुकेशन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। सर्जरी कोई भी कर रहे हैं हम इंक्लूड, तो वो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। यूज आई ग्लासेस, सर्जरी कर रहे हैं कोई, यूज। नेक्स्ट दूसरा हमारा इंटरवेंशन
disability limitation. Use cosmetic item. Use prosthetic item. ये हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन का आज का टॉपिक था। आपको सेशन कैसा लगा, इस सेशन के बारे में रिव्यू दीजिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका पसंदीदा टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।